गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका पार्ट नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। 7 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया। हमने एसिड डेरिवेटिव के अंदर 4 प्रकार के एसिड डेरिवेटिव की बात की, अम्ल व्युत्पन्नों की बात की, जिसके अंदर हमारा एसिटिल क्लोराइड कंप्लीट हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड भी कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर जो अम्ल व्युत्पन्न है वो आता है एसिटेमाइड। एसिटेमाइड जिसको CH3 C∪O और NH2, वैसे साधारण इसको एमाइड भी बोल देते हैं अपने, ठीक है। तो इसका नाम है एसिटेमाइड। तो सबसे पहले इसके बनाने की विधियाँ आती हैं। हम बनाने की विधियों की बात करेंगे। तो बनाने की विधियाँ तो इसको कई प्रकार की विधियों से बनाया जा सकता है। तो अलग अलग विधियों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है अम्ल व्युत्पन्नों पर अमोनिया की क्रिया द्वारा। सबसे पहली बनाने की विधि आती है अम्ल व्युत्पन्नों पर अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा। तो ये तो आप सभी जानते हो कि हमारे पास 4 प्रकार के अम्ल व्युत्पन्न हैं, और 4 प्रकार के अम्ल व्युत्पन्न में से हमें एमाइड तो बनाना ही है। बाकी व्युत्पन्न कितने बच गए? 3। उन 3 व्युत्पन्न को ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास CH3 C∪O और Cl, इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। नंबर 1 व्युत्पन्न। नंबर 2 CH3 C∪O और O और C∪O और CH3, ये दोनों अम्ल व्युत्पन्न हमने कर लिया। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। और तीसरा अम्ल व्युत्पन्न लेंगे हम, और उसका नाम है CH3 C∪O और O और C2H5, इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। ये 3 अम्ल व्युत्पन्न है। चौथा हमें बनाना है, तो इन तीनों से हम इसको बना सकते हैं। तो यही लिखा है हमने अम्ल व्युत्पन्नों पर अमोनिया की विक्रिया। सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से Cl और यहाँ से एक HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो HCl निकाल दिया। पीछे क्या बच गया? CH3 और C∪O, और यहाँ जो NH2 जुड़ा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा? एसिटेमाइड। क्या बन जाएगा भाई? एसिटेमाइड। यही हमें बनाना था, एमाइड बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं हम। इसके साथ NH3 की विक्रिया करवाएंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से एक H इसके पास आ जाएगा, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 C∪O और NH2 एमाइड बन गया, और प्लस CH3 COOH एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। तो इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड से भी एमाइड बना सकते हैं। फिर एस्टर के साथ NH3 की रिएक्शन करवाएंगे। इसको यहाँ से तोड़ देंगे, एक H यहाँ से इसके पास आएगा, और बचा हुआ NH2 उसके साथ लग जाएगा। तो CH3 C∪O और NH2 एमाइड बन गया, और C2H5OH एथेनॉल बाहर निकल गया। तो एमाइड, ठीक है, और
नॉल, एथेनॉल बाहर निकल गया। तो इस तरीके से अम्ल व्युत्पन्न पर अमोनिया की विक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एसीटेमाइड बना सकते हैं या एमाइड बना सकते हैं। सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ अमोनिया की विक्रिया करवाई, एसीटेमाइड प्राप्त हो गया और HCl बाहर निकल गया। दूसरी बार एसिटिक एनहाइड्राइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, एमाइड प्राप्त हो गया और एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। तीसरी बार हमने एस्टर के साथ अमोनिया की विक्रिया करवाई, एमाइड बन गया और एथेनॉल बाहर निकल गया। तो इस प्रकार अम्ल व्युत्पन्न पर अमोनिया की विक्रिया के द्वारा हम एमाइड बना सकते हैं। दूसरी विधि आती है एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से। एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से। एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से। साइनाइड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। और साइनाइड के साथ कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एल्किल साइनाइड। तो ये क्या बन गया, एल्किल साइनाइड। और इस एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करवाएंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएं। ये दोनों हाइड्रोजन तो इसके साथ जोड़ देंगे, ये ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे, तो CH3 डबल बॉन्ड O और NH2 बन गया एमाइड। इसका मतलब एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करवाकर भी हम क्या कर सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है यूरिया व एसिटिक अम्ल की विक्रिया से। अम्ल की विक्रिया से एक तो ये क्या ले लेंगे, यूरिया ले लेंगे, और दूसरा क्या ले लेंगे, एसिटिक एसिड ले लेंगे। इनके आपस में रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O और OH और इसके साथ NH2 डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ये क्या है, यूरिया। इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो CH3CO के साथ NH2 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O और NH2 एमाइड बन गया। ठीक है, ये O इसके साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO2। ये H इस NH के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगी, NH3। तो इस तरीके से अपने एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करवा करके एमाइड बना सकते हैं। यूरिया और एसिटिक अम्ल की विक्रिया करवा करके भी एसिटिक एसिड और एमाइड की विक्रिया करवा कर भी एमाइड बना सकते हैं। 3 मेथड बनाने के। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है प्रयोगशाला विधि, जिसका हमने डायग्राम बना रखा है बोर्ड पर। वो मेथड है प्रयोगशाला विधि। चार नंबर आता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि लेंगे अपने। प्रयोगशाला विधि के अंदर अमोनियम एसीटेट, तो इसके अंदर एक तो क्या डालेंगे, अमोनियम एसीटेट डालेंगे, एसीटेट, और एक ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एसिटिक ग्लेशियल
एसिटिक अम्ल। ये प्रयोगशाला विधि है, काफ़ी लंबा मेथड चलता है, ये काफ़ी टाइम पर जा कर के हमें एमाइड प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टैंड लगा करके बर्नर भी तैयार रखेंगे और राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे जिसके अंदर अमोनियम एसीटेट और ग्लेशियल एसिटिक एसिड दोनों को मिक्स कर लेंगे। दोनों को फ्लास्क के अंदर डाल करके क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इस पर एक लंबा सगनीतर लगाएंगे और सगनीतर लगा करके इसे क्या करेंगे, 4 घंटे तक कम से कम गर्म करेंगे। 4 घंटे तक गर्म करने के बाद में इसका क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। और निर्जलीकरण होगा तो जो जल की बूंदें हैं वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और अमोनियम एसीटेट से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटेमाइड प्राप्त हो जाएगा। जब हम लगातार इसको बंद नहीं करना, 4 घंटे तक निर्जलीकृत करवाना है तो एसीटेमाइड प्राप्त होगा। और उस एसीटेमाइड का अपचयन नहीं है भाई, ये आसवन है। तो फिर उसके बाद में यहाँ से इसको यहाँ व्यवस्थित करेंगे और जो बना हुआ एसीटेमाइड है वो इसमें डालेंगे और इसका वायु आसवन करवाएंगे। और जब वायु आसवन करवाते हैं तो ये इस फ्लास्क में एकत्रित होने लग जाता है और हमें एमाइड प्राप्त हो जाता है। लगभग अगर इसको निर्जलीकृत करवाना है तो 4 घंटे तक हमें गर्म करना पड़ता है, ठीक है। लगभग ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा और 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आएगा, क्योंकि इसका क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, लगभग 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इतने टेम्परेचर पर निर्जलीकृत करवाएंगे, फिर वायु आसवन करवाएंगे तो ये इस फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद में ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको बेंजीन की सहायता से या एल्कोहल की सहायता से क्रिस्टलीकृत कर लेंगे। बेंजीन या एल्कोहल की सहायता से हम इसको क्रिस्टलीकृत कर लेंगे। तो ये प्रयोगशाला विधि जिसके अंदर अमोनियम एसीटेट से हम क्या करते हैं, एसीटेमाइड बनाते हैं। तो सबसे पहले एक राउंड बॉटम फ्लास्क में अमोनियम एसीटेट और ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लेंगे, मिला देंगे और मिलाने के पश्चात इसको एक लंबे सगनीतर के द्वारा और गरम करेंगे तो लगभग 4 घंटे तक गरम करना पड़ेगा। और 4 घंटे तक जब गरम करेंगे तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे, निर्जलीकृत हो जाएगा। और निर्जलीकृत होने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटेमाइड प्राप्त हो जाएगा। और इस एसीटेमाइड को फिर दूसरे राउंड बॉटम फ्लास्क में लेकर के इसका वायु आसवन करवाएंगे और वायु आसवन करवाने पर इस फ्लास्क में ये एकत्रित होने लग जाएगा। थोड़े टाइम बाद में ठोस अवस्था में आ जाएगा, जिसको बेंजीन या एल्कोहल के द्वारा निर्जलीकृत कर लेंगे। तो 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें एमाइड प्राप्त होना शुरू हो जाता है और 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका क्वथनांक बिंदु होता है। तो जैसे देखिए CH3C+O और NH4 ये होता है और इसको बोला जाता है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट ये क्या होता है, अमोनियम एसीटेट, सॉरी भाई यहाँ वो रहेगा अमोनियम एसीटेट। इसको हम क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। जब गरम कर रहे हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2 के रूप में बाहर निकल रहे हैं, निर्जलीकृत हो रहे हैं। तो CH3C+O ये 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, NH2 बचेगा और जिसको क्या बोला जाएगा, एसीटेमाइड। क्या बोला जाएगा, एसीटेमाइड। तो इस तरीके से ये एसीटेमाइड की बनाने की विधियाँ थी, जिसमें प्रयोगशाला विधि सबसे बढ़िया विधि थी जिसको हमने किया। उसके बाद में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणों की बात करते हैं। सबसे पहली तो यह एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ होता है। रंगहीन गंधहीन पदार्थ होता है, या अपने बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बोल सकते हैं हम। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बोल सकते हैं अपने। तो ये एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। गंधहीन होता है, लेकिन अगर शुद्ध अवस्था में है तो गंधहीन होता है। लेकिन अगर इसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, अगर एसिटेमाइड का प्यूरिफिकेशन नहीं किया हमने, वो प्योर नहीं है, अशुद्ध अवस्था में, तो इसमें सड़े चूहे जैसी गंध आती है। सड़े चूहे जैसी गंध आती है। अगर ये प्योर नहीं है तो लैब के अंदर घुसा नहीं जाएगा, लैब के अंदर बदबू ही बदबू आएगी और हमें ऐसे लगेगा कि चूहा हुआ मरा पड़ा है कहीं और मिल नहीं रहा, ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर अशुद्धियों में है तो सड़े चूहे जैसी गंध आती है इसके अंदर। नंबर 2, इनका जो गलनांक होता है वो तो होता है लगभग 82 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। गलनांक जो होता है वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और कवथनांक मैं भी बता के आई हूँ, इसका जो कवथनांक होता है वो होता है 222 डिग्री सेंटीग्रेड। 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि ये ठोस अवस्था में रहेगा। जब 82 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करेंगे ना, तब ये द्रव अवस्था में आता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में रहता है। और कवथनांक जो होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं भाई, 222 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला तो सही था, लेकिन लिख 22 दिया था। तो कवथनांक जो होता है वो होता है इसका 222 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर ये किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टलीय ठोस के रूप में रहता है। अब एक प्रकार का एक ऐसे कह सकते हैं अपने आर्द्रता ग्राही यौगिक माना जा सकता है। इसको आर्द्रता ग्राही यौगिक मान सकते हैं। और ये क्या करता है? जल व एल्कोहल के अंदर डाल दिया जाए, या इसके अंदर जल या एल्कोहल को डाल दिया जाए तो ये क्या करता है? आसानी से घुल जाता है, इनके अंदर आसानी से घुल जाता है। और इनका कवथनांक नॉर्मल जो अणुभार वाले यौगिक होते हैं उनसे इनका कवथनांक ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अंतराण्विक टाइप के होते हैं और एक होते हैं अंतराण्विक टाइप के। अंतराण्विक एक तो होते हैं इंटरमोलिकुलर, एक होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराण्विक टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास फिनोल है। फिनोल वाले चैप्टर में मैंने बताया था फिनोल है, और यहाँ हमारे पास CHO है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H और डबल बॉन्ड O। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो अंतराण्विक टाइप की होती है। 2 अलग अलग मॉलिक्यूलों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 हमारे पास, ये एसिटेमाइड है। दूसरा एसिटेमाइड लें तो हम इस तरीके से कर दें, डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहाँ पर ये NH और ये H, और इस O और H के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी है? अंतराण्विक टाइप की। और अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो मजबूत बॉन्डिंग होती है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर तभी तो हम कहते हैं कि एसिटेमाइड को गर्म करते हैं तो इसका कवथनांक 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, क्योंकि अंतराण्विक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो जल्दी से टूटता नहीं है। उसे ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा हीट देने की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा हीट देंगे तभी वो बॉन्ड टूटता है। और ज़्यादा हीट देंगे तो इसका मतलब उसको ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा।
क्योंकि अंतराण्विक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उन यौगिकों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, तो एसिटेमाइड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। तो ये इसके बनाने की विधि और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी। रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय, ठोस होता है, लेकिन अगर यह शुद्धि के रूप में होता है तो सड़े चूहे जैसी गंध आती है। और गलनांक 82 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 222 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 82 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जल या एल्कोहल मिला दिया जाए तो ये आसानी से घुल जाता है, यानी कि उनके अंदर विलयशील होता है। और ये कि इनके अंदर सामान्य अणुभार वाले यौगिकों से, इनके समान अणुभार वाले यौगिकों से इनका गलना क्वथनांक होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इनके अंदर अंतराण्विक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और जिनके अंदर अंतराण्विक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनके क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। तो इसके साथ ही बनाने की विधियाँ और फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है।